हेलो एवरीवन, मैं हूं विभा और मैं हूं एक टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और रेकी हीलर। पिछले कई सालों से मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूं और पिछले कई सालों से मैं सक्सेसफुली इस फील्ड में काम कर रही हूं और आज मैं आप लोगों के लिए इस फील्ड से ही जुड़ी हुई एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी जिसके बारे में सब लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत इंटरेस्ट से जानना चाहते हैं, तो उसी के बारे में बताने आई हूँ। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। और न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में कि नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या इफेक्ट देती है, किस तरीके से इसका यूज होता है, क्यों इसका यूज किया जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। तो गाइस, जो न्यूमरोलॉजी है ये बहुत ही फेमस सब्जेक्ट है और बहुत पुराना सब्जेक्ट है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको यूज करते आ रहे हैं बहुत पहले से, बहुत पुराने समय से। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बॉलीवुड में और सीरियल्स में बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी का यूज होता है। बहुत सारे बड़े बड़े एक्ट्रेस एक्टर इस न्यूमरोलॉजी का यूज करके अपने नामों को चेंज कराते हैं, अपने अकॉर्डिंग कराते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो काफी ऐसे सीरियल्स हैं जिसमें डबल के किसी में के हटा दिया, किसी में के लगा दिया। इस तरह के चेंजेस, स्पेलिंग चेंजेस आप बहुत सारे देखते हैं, चाहे वो नाम के स्पेलिंग चेंजेस हो, चाहे वो मूवी के नाम के स्पेलिंग चेंजेस हो, चाहे वो सीरियल के नाम के चेंजेस हो। तो ये कराने के क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है इससे? बहुत फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है ये आपको तब पता चलेगा जब मैं बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है। न्यूमरोलॉजी है क्या, पहले तो ये जान लो। नंबर्स की गणना को न्यूमरोलॉजी कहते हैं। जब हम न्यूमरोलॉजी का नाम लेते हैं तो न्यूमरोलॉजी में यूज क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नंबर्स का यूज होता है। नंबर्स में हम लोग क्या गणना करते हैं? नंबर्स की वाइब्रेशन, नंबर्स किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है ये देखते हैं हम लोग न्यूमरोलॉजी में गणना करते हैं। तो अब अगर सपोज आपका नंबर 1 आता है, ठीक है, आप अगर 1 नंबर के हो तो आपके फ्रेंडली नंबर अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो वो आपको ज्यादा सक्सेस देंगे, कम हार्डवर्क देंगे, कम मेहनत में ज्यादा फल देंगे। कहते हैं ना कि स्ट्रगल, इसकी लाइफ में तो स्ट्रगल है ही नहीं, इससे तो कभी स्ट्रगल देखा ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं देखा, सबको स्ट्रगल रहता है, लेकिन वो स्ट्रगल आपको रिजल्ट कब तक देगा डिपेंड करता। स्ट्रगल कब बढ़ जाता है? जब रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है। जब आप किसी सही दिशा की ओर जा रहे होते हो और आपके साथ सब कुछ सही सही चीजें आपको जुड़ी रहती हैं। अब सपोज करो आप ऐसे जा रहे हो और आपको पीछे से ही फ्लो मिल रहा है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे ना। तो बस वही है, अगर आपके पास आपके साथ सही चीजें जुड़ी हैं तो आपको कम स्ट्रगल में, कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और अगर आपके साथ चीजें नेगेटिव है, आपको पीछे खींचने वाली हैं, आपको प्रॉब्लम देने वाली हैं, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी स्ट्रगल कर लो, उस तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद फेड अप हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, स्ट्रगल से परेशान हो जाते हो और चीजों को छोड़ देते हो बीच में। तो जो नेम न्यूमरोलॉजी है वो आपके साथ में, ये नहीं कहती 100% पूरा कर देगी, बहुत सारी चीजें होती हैं साथ में, पर आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से आपको एक सही ऑरा, सही सर्कल में रखती है जिसमें आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। तो इसलिए नेम न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से फ्रेंड नहीं है या आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके रूट नंबर से फ्रेंडशिप नहीं, टेबल में नहीं आती, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है लाइफ में, स्ट्रगल क्रिएट करती है, मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि नंबर्स और न्यूमरोलॉजी में हम लोग नेम करेक्शन में देखते क्या है। सपोज देखो न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है। सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ का यूज होता है। ठीक है, उस डेट ऑफ बर्थ से 3 नंबर निकाले जाते हैं। वो 3 नंबर कौन से होते हैं मैं पहले आपको बता देती हूँ। वो 3 नंबर होते हैं, पहला आपका रूट नंबर, दूसरा आपका डेस्टिनी नंबर और तीसरा आपका जो नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू निकाला जाता है लकी नंबर। ठीक है, ये 3 नंबर जो है आपकी लाइफ में बहुत अच्छे मेजर चेंजेस कर सकते हैं, आपकी ऑरा में, आपके आसपास की चीजों में, आपकी कैचिंग पावर में पॉजिटिव इफेक्ट दे सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी जो है ना इन सारे चीजों पे बेसिस है। आपका सपोज आपका नंबर है 19, डेट ऑफ बर्थ है, तो उस रूट नंबर क्या होता है? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, लाइक आप 19 तारीख को पैदा हुए हो, ठीक है, तो 19 तारीख को प्लस करोगे तो आएगा 10। ठीक है, 10 आएगा, 10 का होगा 1 हो गया आपका रूट नंबर।
ठीक है। अब डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं? सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1988, तो अभी 10 को हम लोग 1 + 0 + 6 + 1 + 9 + 8 + 8 बराबर करेंगे, जो भी आएगा इन सबको हम लोग प्लस करके टोटल निकालेंगे। टोटल अगर डबल नंबर में आता है 33 आएगा मे बी इसका टोटल, और फिर इसको हम लोग सिंगल नंबर करेंगे, फिर सिंगल नंबर हो गया 6, तो आपका रूट हो गया। और इस डेट ऑफ बर्थ का रूट नंबर हो गया 1, क्योंकि 10 1 और 1 0 प्लस किया हमने, तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो रूट नंबर हो गया वो 1 हो गया। कैसे हो गया? 1 + 0 करने से आएगा 1, तो हमारा रूट नंबर हो गया 1, और सारे डेट ऑफ बर्थ को प्लस करने के बाद आया 33, एंड 33 को हम लोग प्लस करेंगे तो मिलेगा हमें 6। तो अब हमारा क्या हो गया? रूट नंबर हो गया 1 एंड डेस्टिनी नंबर हमारा हो गया 6। तो ये हो गया बेसिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसी से हम लोग सारी चीजों की गणना करते हैं, नाम चेंज करने में भी, ग्रिड बनाने में भी यही यूज होती है हमारी न्यूमरोलॉजी में पूरे टाइम, ठीक है। अब सपोज आपका नाम आपके रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर लाइक 1 और 6 से फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, वो नेगेटिव नंबर पे आ रहा है जो कि आपको स्ट्रगल दे रहा है। तो अब पहले तो हम लोगों को आपके नाम के नंबर्स को चेक करना पड़ेगा। अब नाम का नंबर ऐसा नहीं होता कि ए को 1 नंबर दे दिया, बी को 2 नंबर दे दिया, 3 को, वो एक हमारे पास टेबल होती है जो कि पहले से काफी रिसर्च की हुई टेबल तैयार की गई है, जो हमारे सीनियर्स यूज करते आ रहे हैं, हम जिन्होंने गणना की थी न्यूमरोलॉजी की। उस टेबल के हिसाब से हर एक अल्फाबेट को उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो उस नंबर के हिसाब से लाइक आपका उस टेबल में हर एक अल्फाबेट को ABCD को, हर एक अल्फाबेट को उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन के हिसाब से एक नंबर प्रोवाइड किया गया है। उसी हिसाब से आपके जो नाम के नंबर्स होते हैं पहले वो लिखे जाते हैं, उनको प्लस करके फिर उसका टोटल कितना नंबर आ रहा है, और वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो आपके रूट और डेस्टिनी के साथ मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, ये देखा जाता है। और अगर वो नंबर आपके नाम के हिसाब से मैच नहीं करता होगा तो फिर आपके नाम की स्पेलिंग्स चेंज होंगी। आपके नाम के स्पेलिंग्स को चेंज करके आपके पहले तो पॉजिटिव नंबर पे लाया जाएगा, ठीक है, एंड देन उस पॉजिटिव नंबर को प्लस करके आपके रूट और डेस्टिनी का फ्रेंडशिप टेबल में लाया जाएगा, फिर आपका नाम चेंज होगा। तो ये प्रोसेस होता है नेम चेंज करने का। आई होप आपको नेम चेंज करने का प्रोसेस समझ आया होगा, और नेम न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, चीजें समझ में आई होंगी। बाय बाय।